कालग्राम में एक पुराना हवेलीनुमा घर था, जिसे लोग भूतिया चौखट कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस चौखट के पार गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। कहानी की नायिका थी मायरा, एक जादू और रहस्यों की शौकीन युवती। उसकी दादी बचपन से उसे एक पुरानी किताब सुनाती थी, अग्निद्वार की पहरेदार, जिसमें जादुई प्राणियों और रहस्यमयी शक्तियों का जिक्र था। एक दिन मायरा को गांव की पुरानी लाइब्रेरी में वही किताब मिली, लेकिन यह अधूरी थी। आखिरी पन्नों पर खून के धब्बे थे और एक इबारत उभरी थी, जिसे पूर्ण सत्य चाहिए, वह चौखट के पार जाए। मायरा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। गांव वालों ने मना किया, पर वह रुकी नहीं। चंद्रग्रहण की रात वह टॉर्च, किताब और एक रक्षाताबीज के साथ चौखट पार कर गई। अंदर एक अजीब दुनिया थी। हवेली अब एक जादुई भूल भुलैया बन चुकी थी। दीवारें खुद बखुद हिलती थीं, परछाइयां चलती थीं और समय जैसे ठहर गया था। एक कमरे में उसे एक आईना मिला। उसमें उसकी परछाई बोली, "तू अग्निद्वार की रखवाली करने वाली नई चुनी गई है। हवेली एक सील है जो प्राचीन दानव कालवृत को कैद किए है। तेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना।" पर मायरा इंसान थी, रक्षक नहीं। तभी किताब चमकी और उसे शक्तिसूत्र मिला, एक मंत्र और चाबी जो हवेली को बंद कर कालवृत को हमेशा के लिए सील कर सकता था। परछाई ने मायरा से कहा कि इस मंत्र को बोलने से वह हमेशा के लिए जादू की दुनिया में कैद हो जाएगी। उसके सामने दो रास्ते थे, भाग कर वापस जाना, सब कुछ भूल जाना। मंत्र पढ़कर दानव को सील करना, पर बाहर की दुनिया को छोड़ना। मायरा ने अपनी जान की परवाह किए बिना मंत्र पढ़ा। युगों से जो बंधन शाश्वत हो आज। कालवृत तुझे शांति का उपहार। अग्नि द्वार फिर कभी न खुले। सत्य बलिदान में जले। भयंकर गर्जना हुई, हवेली कांपी और सब कुछ उजाला हो गया। अगली सुबह गांव के लोग जब चौखट के पास पहुंचे, तो वहां हवेली नहीं थी, बस एक फूलों से भरा बगीचा था और बीच में रखी थी वही किताब, अब पूरी। उसमें लिखा था, मायरा ने अपने लिए नहीं, सबके लिए चुना। जब भी सत्य की रक्षा करनी होगी, वो लौटेगी।